हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान पर महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर करेंगे और टोटल हमारे 50 प्रश्न रहेंगे। तो फटाफट वे में करेंगे, 5 से 7 मिनट में हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन स्कोर कर पाते हैं, कितना आपका आंसर आपको आता है 50 में से। हालांकि मैंने आंसर यहाँ पर सेट कर रखा है, पर आप खुद अपने आप को आंसर दें कि आपको इस 50 में से कितने क्वेश्चन पहले से ही अच्छी तरह से आते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आप क्लास को स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें। 5 से 7 मिनट में हम फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं स्पेशल टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। पहले पूछा पहला कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान व निकोबार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं स्पेशली ये टॉपिक आपको करा रही हूँ। और फटाफट 5 से 7 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे आपका आईक्यू लेवल कितना है, आपको कितने क्वेश्चन इतने में से आते थे। ठीक है, अगर आपको इसमें से 50 में से अगर आप 40 स्कोर कर लेते तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं 2025 तक? तो लगभग में 110 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये गुजरात में है, गिर गुजरात। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, गिर ग से गुजरात। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एक कान्हा है, एक कान्हा है। ठीक है, तो आपने इसमें डिफरेंस याद रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में है। और किसके लिए? टाइगर रिजर्व है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? टाइगर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान। भरतपुर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साथ के साथ मैंने एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनने वाले को मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि पूछ सकते हैं केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? तो एग्जैक्ट इसका एरिया पूछ सकते हैं, भरतपुर में। और वैसे पूछते हैं किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उनका हर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल। और किस लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बिहार में। नेक्स्ट है, बैटला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। और ये किसी के नाम पे रखा गया था, वो नाम आप मुझे कमेंट में बताएं, या आपको पता है तो आप खुद को शाबाशी दीजिए कि आपको पता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर रखा गया था। एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ठीक है, थे मतलब कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन राज्यों में फैला? किन राज्यों में फैला? अब ये 2 राज्यों की बात कर रहा है कि किन राज्यों में फैला है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। नेमिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
अरुणाचल प्रदेश में। ये सभी इतने इम्पॉर्टेंट है कि हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आप इन्हें बहुत ध्यान से करिए। और अगर आपने अभी 25 हम क्वेश्चन 25th करने वाले हैं, अगर 25 में से आपने 21 या 22 का आंसर आपको आता तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, मान के चलिए आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में। ठीक है, मैंने तो इसकी ट्रिक ऐसे याद करी, मानस स लास्ट में स है, माँ है, ना है, ऐसे करके मैं तो याद करती हूँ। असम आ, इसमें भी सा आ रहा है और माँ आ रहा है, इसलिए ऐसे असम, मानस असम। राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। ठीक है, आप कुछ ऐसे खुद से ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं इनके नेम्स को। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मेघालय में। ऐसा डिफिकल्ट सा नेम है ना, तो ऐसे ही आप डिफिकल्ट लगा ले, मेघालय। मेघालय में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, डिफिकल्टी, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था ना, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। अभी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, देख लीजिए। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है, बाकी आपका आंसर तो सेम ही रहने वाला होता है। नेक्स्ट है, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? अब जीव के लिए पूछ रहे हैं तो हंगुल, कश्मीरी हिरण बोलते हैं जिसे, हंगुल के लिए प्रसिद्ध है डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा दुर्लभ बंदर पाया जाता है? तो शेरमुख बंदर पाया जाता है, शेरमुख बंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियर राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा। अभी हमने कौन सा करा था? कान्हा, है ना, और अब कौन सा करें? कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने खुद पीसीएस का एग्जाम दिया तो मुझे पता है। उसमें 2 बार मैंने पीसीएस का एग्जाम दिया है, तो दोनों बार मुझे कहीं ना कहीं ये किसी न किसी सेक्शन में मिला है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना है? तो 1985 में बना है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड साइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को साइट कब बना है? तो ये भी 1985 में बना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्रमुख पेड़ अधिक पाया जाता है? तो सागौन का, जिसे हम टीक भी बोलते हैं ना, सागौन का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पर रखा गया? मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पूछा था इसका, हाँ इसका नहीं पूछा था मैंने, एक और पूछा था राजा जी का। अभी मैं आपको उसका भी आंसर देती हूँ, पहले आप इसे कर लें। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पर रखा गया था? तो शिकारी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। बहुत तरीके से क्वेश्चन बच्चा पूछा जाता है, सिर्फ हम यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं कर रहे हैं, उनमें आपकी नदियाँ भी शामिल हो जाती हैं, पेड़ पौधे भी, पक्षी भी, हर तरीका से, मतलब आपका कह दीजिए कि नेचर पूरा इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस कथा से जुड़ा है? तो मोगली की जो एक जंगल बुक आती है उसकी कथा से जुड़ा है कान्हा। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था, मतलब स्टार्ट किया गया था? 1973 में। याद रखें, ऐसे करके आप एक दूसरे से कोरिलेट करके आप उसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान शब्द किस अधिनियम से जुड़ा है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से जुड़ा है। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और कब ये बना था? तो 1936 में इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जी आ गया। मैंने अभी आपसे पूछा था इसका क्वेश्चन जब करा हमने, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस पर रखा गया था? रखा गया तो सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। राजा जी उनका पूरा नेम ही ऐसे करके है ना, तो उनके ही नाम पर ये रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, आप इस पर डबल स्टार बनाएं अगर आप नोट्स बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में लगभग में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। कई बार आपको नंबर ऑफ काउंटिंग भी पूछ ली जाती, कई बार सिर्फ राज्य का नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। मरीन, आप ऐसे मरीन है ना, मरीन से ही याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो डेजर्ट राजस्थान, थार मारूस्थल क्षेत्र है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेहरू ट्रॉफी किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी पारंपरिक नाव दौड़ है? तो पेरियर, जो कि केरल में है। ठीक है। आपकी 50 क्वेश्चन फटाफट वे में हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चाहिए तो आप मेरे चैनल भावना जी के ज्ञान चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और अपने ग्रुप सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें।